कई बार इतने बड़े हाथी को एक छोटी सी चींटी मात दे देती है, इतनी छोटी सी चींटी। इसलिए हाथी सी विशालता भी हो तो भी अहंकार नहीं करना है। अगर कुछ है आपके पास तो उसका सदुपयोग करके उसको सबके कल्याण के लिए लगाओ ना। विनाश में क्यों लगाते हो, विकास में लगाओ उसे। रावण के जैसा ज्ञानी कौन था भला? चारों वेदों का प्रकांड विद्वान होने के बाद भी उसने अपना पतन करा लिया। बल में भी, ज्ञान में, बुद्धि में, गुणों में और यहां तक कि भक्ति में शिव जी का ऐसा परम भक्त, शीश काट काट के शिव जी को अर्पण कर दिए। ऐसा परम भक्त जो शिव जी के कैलाश पर्वत को भी उठाने की हिम्मत रखे, ऐसा बलवान, सब कुछ होने के बाद भी क्या किया? अपना विनाश कर लिया। अगर भगवान ने आपको कुछ दिया है तो उसको हित में लगाओ, अपने भी और दूसरे के भी। किसी को बर्बाद करने में, किसी का विनाश करने में मत लगाओ, उसको कुछ अच्छा करने में लगाओ। कुछ मिला है भगवान की तरफ से तो ये राम कथा सीख दे रही है। अब तो युद्ध तय था और जैसा कि आप सब जानते हैं, राम जी की पूरी सेना खड़ी हुई, उधर से राक्षसों की सेना खड़ी हुई और घमासान युद्ध शुरू हुआ। जब किसी की न मानी तो युद्ध होना ही था। युद्ध प्रारंभ हुआ। ऐसी स्थिति भी इस युद्ध में आई कि वो सब मायावी थे तो अपनी माया से भ्रमित भी करते थे। एक ऐसी स्थिति आई जब मेघनाथ और लक्ष्मण जी का युद्ध हुआ तो लक्ष्मण जी को शक्ति लगी। ऐसा बाण मेघनाथ ने छोड़ा, लक्ष्मण मूर्छित हो गए। श्री राम लक्ष्मण जी की इस हालत को देख करके बिलक हो गए, बिल्कुल बिकल। उस तरफ सब प्रसन्न थे। जब लक्ष्मण नहीं रहे तो राम तो अपने आप, युद्ध छोड़ो, अपने आप तक को खड़ा कर ले, वही बड़ी बात। तो हार तो निश्चित। राक्षसों में खुशी की लहर दौड़ गई कि उधर लक्ष्मण को मेघनाथ ने मार दिया। पर हनुमान जी जैसे सेवक हों तो बिगड़े काम भी सुधर जाते हैं। ये बात सत्य है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु कुछ कर सकते हैं। सुषेण वैद्य को लेकर आए। उन्होंने कहा, रात्रि है केवल तुम्हारे पास, संजीवनी बूटी ला सकते हो तो बच जाएंगे प्राण, केवल रात्रि है। हवा की तरह उड़े हैं पवन सुत हनुमान। उस जगह पे पहुंचे तो पता नहीं चला कि संजीवनी है कौन सी, ये बूटी कौन सी है। कोई और न ले जाए, क्योंकि दूसरा अवसर, मौका भी नहीं है। तो पूरा पहाड़ उठा लाए हनुमान जी महाराज। मार्ग में भरत जी को लगा कि न जाने कौन राक्षस, न जाने कौन ऐसी शक्ति, उन्होंने बाण मारा। थोड़े से घायल हुए हनुमान जी, लेकिन सारी चीजें व्यवस्थित रही और भरत जी को सब समझा के, बता के और शीघ्रता से जब आए, लक्ष्मण जी को वो जड़ी बूटी दी और लक्ष्मण पुनः फिर खड़े हुए। बोलिए लखन लाल की, श्री रामचंद्र भगवान की। तब पुनः युद्ध शुरू हुआ। अब तो रावण को और अहंकार हो गया कि जब लक्ष्मण को मूर्छित कर सकते हैं, प्राण तक उनके मुश्किल में डाल सकते हैं, तो मेरे पास तो मेघनाथ के साथ साथ में कुंभकर्ण है और तमाम योद्धा हैं।
फिर मंदोदरी ने अब भी समझाया है। मंदोदरी ने बहुत बार समझाया है रावण को, कई बार समझाया है, पर बात नहीं मानी। जब विभीषण जी ने समझाया तो उनको भी धुतकार दिया। विभीषण तो समय रहते रहते राम जी की शरण में आ गए। गलत का साथ नहीं देंगे, चाहे वो भाई क्यों न हो। ये बात जान लीजिए, गलत का पक्ष मत रखिए, अधर्म के साथ मत खड़े हुए, चाहे वो आपका कोई रिश्ते में ही क्यों न लगता हो। गलत को गलत कहना सीखिए और सही को सही कहना सीखिए। एक बेटी के साथ गलत किया, बुरा किया, बलात्कार किया उस लड़के ने, और उसकी मां कहती थी कि मैं तो उसका साथ दूंगी। क्यों? क्योंकि वो मेरा बेटा है। पहली बात तो तुमने अपने बेटे को ऐसा बनाया ही क्यों? कुछ संस्कार दिए होते तो शायद किसी बहन बेटी का जीवन बचाने का कार्य करता।